गाइस जो बोर्ड्स 2023 होने वाला है उसमें आपका जो इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट है वो इकोनॉमिक्स का पेपर कुछ इस पैटर्न में आने वाला है। लाइक ऑब्जेक्टिव्स और ये पूरा पैटर्न फॉलो करने वाले इस बार 80 मार्क्स का पेपर इकोनॉमिक्स का इस पैटर्न में आने वाला है, एज वेल एज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो पूरा वीडियो एंड तक देखना गाइस, एक भी पार्ट स्किप मत करना। मैंने पूरा वीडियो प्रॉपरली इंपॉर्टेंट्स बोला है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एज वेल एज पैटर्न क्या फॉलो कर रहे हैं और कैसे आपको पैटर्न वाइज आने वाला है आपका इकोनॉमिक्स का पेपर। हेलो गाइस, सो वेलकम बैक टू दिस न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब चैनल पूनम पटेल। आज हम बात करेंगे एचएससी इकोनॉमिक्स का जो आपका पेपर है किस पैटर्न में आने वाला है और कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप कर सकते हो जो कि पॉसिबिलिटी है, चांसेस है पूछने का। और गाइस अकाउंट्स का एज वेल एज एसपी का एज वेल एज ओसीएम का किस वे में प्रिपेयर करना है, आपका वेटेज क्या है, वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर पैटर्न किस तरह बोर्ड्स में आने वाला है, कुछ चेंजेस है कि नहीं, और कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें अगर हम अभी स्टार्ट करते हैं अपना स्टडीज़। फिर भी तो वो मैंने उस वीडियो में बताया, अभी तक नहीं देखा है लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एज वेल एज गाइस आप प्लेलिस्ट चेक करके भी आप देख सकते हो। आज हम बात करें इकोनॉमिक्स के बारे में, इसका हम वेटेज एज वेल एज पेपर पैटर्न एज वेल एज कैसे अच्छे मार्क्स स्कोर करें वो, और गाइस अच्छा इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताऊंगी। पूरा वीडियो एंड तक देखना। सो लेट्स स्टार्ट। सो गाइस जैसे कि आपको पता होगा आपका टोटल 10 चैप्टर्स है इकोनॉमिक्स में, ये आपका इंडेक्स पेज है। इसमें चैप्टर 1 टू टोटल 10 इस इंपॉर्टेंट चैप्टर लाइक 3A डिमांड वाला, सप्लाई एनालिसिस, इलास्टिसिटी, फिर नेशनल इनकम हो गया, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, दिस ऑल चैप्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। इसमें से मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गाइस सबका खाली। और एक्सरसाइज अगर आप देखा जाए, अगर आपके जो टेक्स्ट बुक के गाइस आपका हर चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज होते हैं वो बहुत ही छोटे दिए रहते हैं, आप वो तो पूरा एज वेल एज आपको लर्न करना ही है। एज वेल एज टेक्स्ट बुक के भी कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहते हैं। मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे क्वेश्चन बैंक सभी के अपलोड किए हुए हैं कि आप अगर ये क्वेश्चन बैंक फॉलो करके जाओगे तो पास ही नहीं बल्कि अच्छे नंबर्स, आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ज्वाइन हो जाना। उसमें मैंने सारे पास्ट ईयर 2022 के क्वेश्चन पेपर, क्वेश्चन बैंक, ये सारे इंपॉर्टेंट पेपर्स मैंने वहाँ पर अपलोड किए हुए हैं। बैक टू द टॉपिक, चैप्टर 1 यहाँ पर मैं आपको पहले सबसे पहले वेटेज बता रही हूँ। चैप्टर 1 में 7 मार्क्स का वेटेज होता है, लाइक 7 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चैप्टर 2 यूटिलिटी एनालिसिस बहुत इंटरेस्टिंग एज वेल एज इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, 7 मार्क्स का। डिमांड और सप्लाई, इन दोनों के लॉ गाइस बिल्कुल भी मिस्टेक ना करना, क्योंकि लॉ एक्चुअली किसी ने बना के दिया है तो आपको एज इट इज़ लिखना रहता है विद डबल इन्वर्टेड कॉमा, ठीक है। तो ये रहेगा 7 मार्क्स का। चैप्टर 2 आपका 7 मार्क्स का, डिमांड और इलास्टिसिटी, ठीक है, ये दोनों 8 मार्क्स के रहते हैं। इलास्टिसिटी में मेथड जो बहुत इंपॉर्टेंट आंसर्स है वो बिल करके ही जाना, उसको ऑप्शन में मत छोड़ना। सप्लाई एनालिसिस 7 मार्क्स का रहता है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट, मोनोपोली, ओलिगोपोली, ये सब ही है। इसके खाली हेडिंग्स लर्न करके जाओगे, अंदर का आप खाली कॉन्सेप्ट अगर आपको कहीं क्लियर होता है ना, आप ओन से लिख सकते हो। बस द मेन पॉइंट इज दैट यू मस्ट नो द कॉन्सेप्ट ऑफ दैट पर्टिकुलर पॉइंट, खाली आप हेडिंग लर्न करके जाओगे इनफ है। फॉर्म्स ऑफ मार्केट हो गया 7 मार्क्स का। इंडेक्स नंबर है, इसके फीचर्स आ सकते हैं। 8 मार्क्स का चैप्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट। नेशनल इनकम 8 मार्क्स का। पब्लिक फाइनेंस 8 मार्क्स का। मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, जो कि अगर आप एसपी स्टूडेंट्स होंगे तो आपको इसका बेसिक क्लियर होगा, ये भी 8 मार्क्स का है। और लास्ट का बहुत छोटा चैप्टर है बट बहुत इंटरेस्टिंग है, फॉरेन ट्रेड इन इंडिया, जो कि ओनली 4 मार्क्स का है। ऐसा नहीं गाइस आप एग्जाम टाइम में पीछे से स्टार्ट कर रहे हो, चलो 10 चैप्टर से स्टार्ट करते हैं और आप पूरा 2 दिन उस पर लगा रहे हो, बट है खाली 4 मार्क्स का, ठीक है। ऐसा मत करना गाइस, वेटेज इसलिए बताया जाता है ताकि आप उसके अकॉर्डिंग वो चैप्टर पे फोकस करो। चैप्टर 1 टू ये यहाँ से लेकर टोटल 10 चैप्टर, इसमें मेन डिमांड, इलास्टिसिटी, सप्लाई, फिर पब्लिक फाइनेंस, मनी मार्केट, कैपिटल मार्केट, ये सब इंपॉर्टेंट रहता है। होप यू अंडरस्टैंड। ये था वेटेज ऑफ ईच चैप्टर। इसके अकॉर्डिंग आप गाइस अगर लर्न करना स्टार्ट करते हो तो बहुत ईजी पड़ता है। और एक टिप बताना चाहूँगी कि आप गाइस आंसर को रट्टा मत मारो, बट उसको कैसे फॉलो करोगे, लाइक हेडिंग लर्न करो, उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझो और 2 to 3 लाइन्स में लिख कर आओ। और सबसे पैटर्न मैंने जैसे कि आगे जो प्रीवियस वीडियो डाले हैं उसमें मैंने बार बार रिपीट किया है, पहले पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट का मीनिंग समझाया करो, मीनिंग क्या है,
फिर मेन आंसर स्टार्ट करो एंड देन कंक्लूजन। ये आपका पैटर्न शो करता है और जो चेकर है वो भी अच्छे से चेक कर पाता है, उसको भी कंफ्यूजिंग ना होता है। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। आगे हम बढ़ते हैं। अब ये गाइस, ये जो मेन पेपर पैटर्न है जो मैंने अभी प्रीवियस बताया वो आपका वेटेज था ईच चैप्टर। ये पेपर पैटर्न है जो कि 80 मार्क्स का आपको आने वाला है। एज यू नो 100 मार्क्स का पेपर रहता है, उसमें 20 इंटरनल रहता है और 80 मार्क्स रिटर्न रहता है। 80 मार्क्स का यहाँ पर पेपर मैं आपको शो कर रही हूँ। ठीक है, ये आपके 80 मार्क्स का पेपर है। इसमें सबसे पहले एज यू नो हर सब्जेक्ट में सबसे पहले 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स ही पूछते हैं, किसी के भरोसे नहीं। इसका गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है। आप अगर जब चैप्टर्स लर्न करोगे, रीड करोगे, इजीली आपको पता चल जाएगा ऑब्जेक्टिव। नो स्मार्ट नोट्स, नो कुछ, नथिंग एल्स, कोई भी बुक मत लेना, नवनीत स्मार्ट नोट कुछ भी रिफर नहीं। ओनली टेक्स्ट बुक इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड बेस्ट सजेस्टेबल एक लाइक थिंग रहता है, उसमें आप अच्छे से पढ़ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 1 आपको पूछेंगे, ऑब्जेक्टिव कुछ भी आ सकता है, इकोनॉमिक टर्म, या तो ऑड वन आउट, या तो कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, या तो रॉन्ग पेयर, या तो असर्शन एंड रीजनिंग। ठीक है, ये 20 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव्स रहेगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक के ही चैप्टर के पीछे जो एक्सरसाइज है उसमें से ही आता है मोस्ट ऑफ। एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट जो कि 2 मार्क्स का रहेगा, आपको देंगे 5 बट आपको खाली 3 लिखना है। यू हैव टू राइट ओनली 3 आउट ऑफ 5। ठीक है, होप यू अंडरस्टैंड। अब टोटल मार्क्स है 6। डिस्टिंक्शन बिटवीन 2 पर 2 मार्क्स का है, देंगे आपको 5। यू हैव टू राइट ओनली 3, अटेम्प्ट ओनली 3 एंड टोटल मार्क्स इज 6। ठीक है, आपको डिस्टिंक्शन खाली 3 लिखना है, 5 ऑप्शन दे रहे हैं और टोटल है 6 मार्क्स का। आंसर द फॉलोइंग देखा जाए तो आउट ऑफ 5 यू हैव टू राइट एनी 3, पर क्वेश्चन 4 मार्क्स, तो टोटल हुआ 12 मार्क्स। स्टेट वेदर यू अग्री डिसअग्री। डायरेक्ट ये क्या रहता है गाइस, इसका आप सबसे पहले तो लिखा करो, येस आई अग्री विद द अबव स्टेटमेंट, येस नो आई डिसअग्री विद द अबव स्टेटमेंट, ऐसे सब। फिर रीजन बताओ एंड देन यू हैव टू राइट 4 पॉइंट। मैंने जैसे कि कहा जितने मार्क्स का है उसके हिसाब से लिखो। यहाँ पर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है तो यू हैव टू राइट 4 और टू 5 पॉइंटर्स। इसका भी आपको 5 देंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 एंड टोटल है 12 मार्क्स का। अभी आता है स्टडी द फॉलोइंग टेबल, फिगर, पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस गिवन बिलो इट। बहुत इजी रहता है, जो कि 8 मार्क्स का रहता है। आपको पर 4 मार्क्स का रहेगा, अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3 एंड टोटल 8 मार्क्स का है। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करूँ, पर 8 मार्क्स का है, आपको 3 देंगे, यू हैव टू राइट एनी 2। गाइज मोस्ट ऑफ OCM इसमें क्या रहता है, आपको 8 मार्क्स का आंसर खाली 1 लिखना रहता है। OCM में आपको भी 1 लिखना रहता है, बट इकोनॉमिक्स में आपको 2 अटेम्प्ट करना पड़ता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। लाइक SP OCM इसमें जो है, इसमें 8 मार्क्स का खाली 1 आंसर लिखना रहता है। इकोनॉमिक्स में आपको 8 मार्क्स के 2 आंसर लिखने हैं, मतलब 8 मार्क्स का आंसर मतलब आपको 2.5 3 पेजेस समथिंग जाना चाहिए, उससे भी ज़्यादा, क्योंकि 8 मार्क्स का आंसर उसके हिसाब से लगना चाहिए। तो गाइज सोच लो इसमें आपका टाइम कितना कंज्यूम कर रहा है, तो टाइम मैनेजमेंट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। टेंशन फ्री रहो, कैसे पेपर हम अटेम्प्ट करें, क्लियर करें, क्योंकि आपको इस बार एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं अलॉट किया जा रहा है, तो कैसे टाइम पे अपना पेपर कंप्लीट करें, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। तो इसका वीडियो वेरी सुन आएगा, स्टे ट्यून। और टेलीग्राम पे भी ज्वाइन हो जाना, उस पर आपको अपडेट मिल जाएगा। ठीक है गाइस, इसमें तो इकोनॉमिक्स में 8 मार्क्स के आपको 2 आंसर लिखने हैं, पर 8 मार्क्स रहेगा, टोटल 16 मार्क्स हुआ। आपको 3 देंगे, यू हैव टू अटेम्प्ट एनी 2। ओके, ये रहा आपका पेपर पैटर्न, मतलब 20 मार्क्स ऑब्जेक्टिव, एक्सप्लेन द टर्म कॉन्सेप्ट, डिस्टिंक्शन 3 आपको लिखना है, आंसर द फॉलोइंग एनी 3 आपको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, इसमें मोस्ट अगर देखा जाए तो आपका हाईलाइट है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि 8 मार्क्स का आंसर है, बाकी सब 4 मार्क्स 2 मार्क्स के हैं। ठीक है, अगर आप ऐसा स्टार्ट करना चाहो कि मैं पहले 8 मार्क्स का लिखूँ, दैट्स फाइन, बस क्वेश्चन नंबर और कौन सा क्वेश्चन लिख रहे हो, सब क्वेश्चंस वो प्रॉपर डालना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप कैसे भी सीरीज में लिखो, दैट्स फाइन। ये आपका 80 मार्क्स का रहेगा। अब गाइस वेटेज हो गया, पेपर पैटर्न डन हो गया, कुछ भी डाउट है लेट मी नो इन कमेंट। अब मैं आपको बताना चाहूँगी गाइस, जो आपका इंटरनल कॉलेज में होता है, ठीक है, 20 मार्क्स का, उसमें क्या पूछते हैं इन लोग, आप एक बार अपने क्लास टीचर से कंफर्म कर सकते हो, बट इसमें क्या पूछते हैं आपको इंटरनल में। करेक्ट ऑप्शन देंगे 4 मार्क्स, ऑड वन आउट, कंप्लीट द कोरिलेशन, इकोनॉमिक टर्म एंड स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। आपको ओपिनियन देना है सिचुएशन 1 2, वो इसका उसके हिसाब से रहेगा। 4 मार्क्स का टोटल हुआ 20 मार्क्स। होप यू अंडरस्टैंड। ईच सिचुएशन कैरीज 2 मार्क्स।
तो आपका जो 80 मार्क्स का पेपर रहता है वो कैसे पूछते हैं वो मैंने आपको बताया अभी। और ये जो 20 मार्क्स का कॉलेज की तरफ से आपको मिलने वाला है एज ए इंटरनल के तौर पे, तो इंटरनल में यही पूछते हैं मोस्ट ऑफ करेक्ट ऑप्शन, ऑड वन आउट और कोरिलेशन और इकोनॉमिक टर्म एंड स्टडी द फॉलोइंग सिचुएशन। यू कैन कन्फर्म, एक बार कन्फर्म कर सकते हो, बट ये आपको इंटरनल में पूछते हैं और यहाँ से 20 मार्क्स ऐसे फॉर्म होते हैं। एंड अदर 80 मार्क्स ये रहा उसका पेपर पैटर्न। होप यू अंडरस्टैंड, आपको ये समझा होगा। जैसे मैंने बताया इसका भी क्वेश्चन बैंक गाइस मैंने टेलीग्राम पे अपलोड कर दिया है। आप मेन इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, अभी भी अगर आप स्टार्ट नहीं किए हो तो भी डोंट वरी, कैसे खाली टेक्स्ट बुक ही रिफर करो, नो एक्स्ट्रा नोट, नथिंग एंड ऑल, ठीक है। सो गाइस अगर आप खाली ईच चैप्टर कौन सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये पर चैप्टर में से 8 मार्क्स का आ रहा है, ये चैप्टर में से 7 मार्क्स का आ रहा है, तो उसके हिसाब से प्रिपरेशन कीजिए पर चैप्टर। लाइक चैप्टर नंबर 4, आई एम ओनली सेइंग एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल चैप्टर नंबर 4 इज योर 8 मार्क्स, ठीक है, 8 मार्क्स वो कैरी करता है, तो आप वो उठाइए, वो चैप्टर स्टार्ट कीजिए पढ़ना, और वो चैप्टर और क्वेश्चन बैंक हाथ में रखिए कि क्वेश्चन बैंक लाइक वो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देता है खाली, वो उससे आपको पता चल जाएगा कि कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करना है मेरे को, ठीक है। और वो पर चैप्टर का बैक साइड आपको एक्सरसाइज होगा, वो एक्सरसाइज पूरा कंप्लीट कीजिए। एक बार एक्सरसाइज डन हो जाता है, क्वेश्चन बैंक डन हो जाता है, फिर आपका मोस्ट ऑफ चैप्टर डन ही है, क्लियर ही है। मेन स्मार्ट वर्क क्या होता है कि आप हेडिंग लर्न करो और अंदर पूरा कॉन्सेप्ट समझो, चैप्टर समझो, मॉरल समझो, चैप्टर क्या है, और अच्छे से फटाफट आप कर लो, ठीक है। ये होता है, पूरा लर्न नहीं करना है फ्रॉम स्टार्टिंग टू एंड, तो आपका कभी नहीं हो पाता है। हेडिंग लर्न करने का, एग्जाम में जो आया वो हेडिंग लिखने का और अंदर का खुद से फ्रेम करने का, बट यू मस्ट नो द टर्म कॉन्सेप्ट, ठीक है, वो पता होना चाहिए कि आप क्या लिख रहे हो। ये मेन बात रहता है, ये टिप्स रहता है। और वेटेज मैंने बताया, इस चैप्टर का पेपर पैटर्न किस पैटर्न में आता है फॉलो कर, वो आप कर सकते हो। क्वेश्चन बैंक, ये सब जो इंपॉर्टेंट चीज़ रहती है, थिंग्स रहते हैं, ये आपको एग्जाम में बहुत हेल्प करती है। सो गाइस इग्नोर ना करना, पूरा अच्छे से A to Z प्रिपरेशन स्टार्ट कीजिए। कुछ भी हेल्प चाहिए लेट मी नो इन टेलीग्राम और ऑल्सो इन दिस कमेंट सेक्शन, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो होगा वेरी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग। और गाइस आपके पॉइंट ऑफ व्यू से आपको कौन से टाइप का वीडियो चाहिए, आपको कौन सा टाइप्स के वीडियो की नीड है एज पर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू, आप बिंदास कमेंट में लिख सकते हो। इकोनॉमिक्स का पेपर गाइस आपका थोड़ा लेंदी रहेगा, बट यू कैन राइट इट, क्योंकि इसमें 8 मार्क्स का जो है वो आपको 2 आंसर लिखने रहते हैं, 8 मार्क्स के टोटल 16 मार्क्स होता है। बाकी सब में 8 मार्क्स का आप एक के लिखना रहता है, जो कि आप इजीली लिख पाते हो। इसमें टाइम मैनेज नहीं होता है, लाइक मोस्ट ऑफ बच्चे क्या होते हैं जो लास्ट का 8 मार्क्स पे पहुँचे, वो 8 मार्क्स का लिखने तो स्टार्ट किया, बट एक ही 8 मार्क्स का लिखा और एक आंसर पूरा 8 मार्क्स उनका वहाँ पर ही गया पूरा, ठीक है, दे लूज देयर फुल 8 मार्क्स। तो ये यहाँ इशू रहता है। तो सबसे पहले आप 8 मार्क्स का आंसर या तो लास्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, फिर ऑब्जेक्टिव योर चॉइस, डिपेंड ऑन यू। मैं वेरी सुन बहुत इंटरेस्टिंग टाइम मैनेजमेंट पे वीडियो लाने वाली हूँ और अदर सब्जेक्ट पे भी। सो गाइस स्टे ट्यून, अब मिलते हैं नेक्स्ट न्यू इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो में। सो तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे सेफ, थैंक यू ऑल।